आपके साथ शिरीन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुपकार गैंग और कांग्रेस पर अमित शाह का बड़ा हमला। गुपकार गैंग कश्मीर को आतंक युग में ले जाना चाहता है। गुपकार देश के मूड के साथ आए, नहीं तो जनता डुबा देगी। विदेशी ताकतों का कश्मीर में दखल चाहता है गुपकार गैंग। अमित शाह ने राहुल और सोनिया गांधी से भी सवाल पूछे हैं। तो गुपकार गैंग को लेकर अमित शाह ने साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि देश के मूड के साथ चलना होगा गुपकार को, नहीं तो जनता डुबाएगी। आतंक युग में वापस ले जाना चाहता है गुपकार गैंग कश्मीर को। हमलावर हुए अमित शाह कांग्रेस और साथ ही गुपकार गैंग पर, और उन्होंने कई सवाल भी यहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछे हैं। और इस खबर पर बातचीत के लिए मेरे साथ रविंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए। रविंद्र, ये तीखा और सीधा निशाना अमित शाह का, सवाल राहुल गांधी से भी और सोनिया गांधी से भी। बिल्कुल, आप देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि जब महबूबा मुफ्ती जो गुपकार गैंग की एक करता रहता है, वो कहती है कि हम ट्राई कलर तिरंगा को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि कश्मीर का झंडा नहीं आएगा। उस गैंग के साथ अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी शामिल है तो सबसे बड़ी बात तो वही है जो अमित शाह ने पूछा है कि क्या ट्राई कलर को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। और दूसरी बात, जो चीन और पाकिस्तान से सहयोग लेने की बात करते हैं, वहां पर भी अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी की कांग्रेस उनके साथ सहयोग करती है तो जाहिर तौर पर क्या अब कश्मीर को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय या चीन और पाकिस्तान जो देश के दुश्मन देश है उनका सहयोग लेने चाहती, क्या इसमें आपकी सहमति है? कई तरह के सवाल उठे और यह भी कहा कि 370 हटने के बाद किस तरह से वहां पर महिलाओं का उत्थान हुआ है, महिलाओं के विकास के लिए सरकार ने क्या क्या किया, दलितों के लिए किया गया, आदिवासियों के लिए किया गया है, एक युवाओं के लिए किया गया है, क्या उससे आप उनको वंचित रखना चाहते हैं? और ये ग्लोबल जो गैंग है क्या उनके साथ आप शामिल है? तो सवाल अमित शाह का है, लेकिन शायद ये सवाल देश का भी है, कांग्रेस से, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। और रविंद्र, ये सवाल तो पूछा जाएगा क्योंकि जिस तरीके से नजरबंदी के बाद से चाहे फारूक अब्दुल्ला हो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, जिस तरह से वो जहर कश्मीर को लेकर उगल रही हैं और बाहरी ताकतों का साथ होने की, उनसे साथ मांगने की बात ये लोग करते हैं, ऐसे में अगर कांग्रेस उन्हीं लोगों से हाथ मिलाती है तो सवाल तो सभी पूछेंगे। ये अजीब सी बात है। आप अगर इसको सियासत न भी की जाए तो देखा जाए कि कई दशकों तक इस देश में जिसने शासन किया, जिस पार्टी ने शासन किया और जिसके समय में पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ और जिसके समय में चीन के साथ भी युद्ध हुआ, वही पार्टी उन लोगों की वकालत कर उन लोगों के साथ बैठ रही है जो आज दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उनसे सहयोग लेने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है देश के लोग, और अमित शाह ने यही कहा कि आप देश के मूड के साथ चलिए, नहीं तो आप डूब जाएंगे। जिस तरह के पूरे देश में आपका हाल हुआ, सियासी हाल हुआ, वो आगे भी होता रहेगा। बिहार में देखने को मिला, कई राज्यों में देखने को मिला। तो जाहिर सी बात है देश के साथ है या फिर चीन और पाकिस्तान और महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के उन बयानों के साथ है, यह स्पष्ट करना पड़ेगा। और यही अमित शाह पूछे हैं और यही देश भी पूछता है शायद। और ये साथ और ये गठबंधन एक बार फिर से वही सवाल पूछेगा कांग्रेस से, जो सवाल हर बार उठता है कि राजनीति आपसे हर बार देशहित से ऊपर आपके लिए कैसे हो जाती है। यहां आपने फिर से देशहित को ताक पर रख दिया। अब देखिए कि राहुल गांधी का बयान आपने देखा, कांग्रेस के बड़े बड़े बयानों को आपने पिछले एक साल के अंदर देखा होगा, चाहे राफेल का मसला हो, चीन का मसला हो, किस तरह से कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का बयान आ रहा था। 370 को लेकर खुद कांग्रेस के एक बड़े नेता पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां पर जाकर 370 कश्मीर की बात करते हैं जो पाकिस्तान की बात है। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है जो देश का मूड है शायद कांग्रेस उसको अभी तक नहीं समझ पाई है, शायद पिछले 6 साल से समझ नहीं पा रही है। और यही बात अमित शाह कर रहे हैं कि आप देश के मूड को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप डूबते जा रहे हैं, आगे भी डूबते रहेंगे। लेकिन उससे बात नहीं है सियासी तौर पर कोई डूब जाए या उबर जाए, लेकिन बात यह है कि चीन और पाकिस्तान का सहयोग जो पार्टियां लेने की बात कर रही, जो बड़े बड़े नेता लेने की बात कर रहे हैं, क्या उनके साथ कांग्रेस खड़ी होगी? क्या क्यों खड़ी है? ये भी बड़ा सवाल है कि चीन और पाकिस्तान सहयोग किस रूप में सहयोग, ये बात तो सबके सामने होनी चाहिए कि फारूक अब्दुल्ला चीन से सहयोग मांग रहे हैं, क्या चीन घुसपैठ करे, क्या चीन अपनी सेना भेजे, वो उनको एक्सेप्ट होगा? क्या पाकिस्तान अपनी सेना भेजे, ये उनको एक्सेप्ट होगा? जिस तरह कबायली आए थे क्या उसी तरह से आकर कश्मीर पर कब्जा करे और 370 हटाए? जाहिर सी बात है जो मेंटलिटी है, जो इंटेंशन फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का है, उस इंटेंशन के साथ अगर कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी खड़ी होती है तो जाहिर सी बात है पूरा देश सवाल उठेगा कि आप मेन रूट में हैं या फिर लूप लाइन में चले गए हैं, वैसा लूप लाइन जो आगे चलकर अंधेरा ही अंधेरा हो।
और यहाँ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सवाल आज पूरा देश भी पूछेगा कि आप साफ कीजिए, आप अपना स्पष्ट रुख कीजिए कि आखिर आप किसके साथ हैं, उन लोगों के जो विदेशी ताकतों का सहारा लेकर अपने देश में इस तरह से आतंक फैलाना चाहते हैं, या फिर कश्मीर में एक बार फिर से आतंक की वापसी चाहते हैं। यही सवाल आज अमित शाह ने भी उठाया और ये महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस से। शुक्रिया आपका रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। कांग्रेस से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। गुपकार गैंग कश्मीर को आतंक के युग में ले जाना चाहते हैं और कांग्रेस उसी गुपकार गैंग का साथ दे रही है, उसके साथ चल रही है। यही सवाल आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी उठाया, कांग्रेस पर भी सवाल उठाया और हमला करते हुए उन्होंने पूछा कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, विदेशी ताकतों का कश्मीर में दखल चाहता है गुपकार गैंग। अमित शाह ने यहां पर साफ और सीधे सवाल राहुल और सोनिया गांधी से भी पूछे और पूछा कि गुपकार गैंग कश्मीर को आतंक का युग वापस देना चाहता है, तो क्या कांग्रेस भी उसी मंशा में उसके साथ शामिल हुई है। गुपकार गैंग जो अपने स्पष्ट पहले ही जो उसकी विचारधारा है, जो उसकी सोच है, वो जाहिर कर चुका है। वो चाहते हैं 370 की वापसी फिर से कश्मीर में हो, यानी सीधे तौर पर जो अब विकास के राह पर आगे बढ़ चला है कश्मीर, जो युवा अब वहां आगे विकास की राह पर नए भविष्य की तरफ देख रहे हैं, जहां की हवा पूरी तरीके से बदल चुकी है, जहां से आतंकवाद अब खत्म होने के कगार पर है, हर रोज आतंकियों का जहां नाश हो रहा है, उस जम्मू कश्मीर में फिर से क्या यही सब चाहती है महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला। और देखिए गुपकार गैंग पर शाह ने किस तरह से स्ट्राइक की है बड़े सवाल उठाते हुए, और ये सवाल पूछा है कि देश विरोधी राजनीति को कांग्रेस का साथ है क्या। जो राजनीति देश विरोध में काम करे, जो देश का हित ना चाहते हुए देश के अहित में काम करे, वही लोगों का साथ अब कांग्रेस दे रही है, हाथ मिलाकर आगे बढ़ रही है। और यही सवाल आज अमित शाह ने भी पूछे और ये तमाम सवालों के साथ सीधे तौर पर अब कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। महबूबा के जारी हैं देश विरोधी बोल, फिर से चुनाव जीतने के लिए खेला बंटवारे का कार्ड। केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव जीतने की चाल। जी हां, राजनीति के नाम पर महबूबा बंटवारे के काम पर फिर से लग गई है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद नजरबंद की गई पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती नजरबंदी खत्म होने के बाद भड़काऊ बयान देने के काम में जुट गई हैं। अपने देश विरोधी और भड़काऊ बयानों की सीरीज में महबूबा ने अब मुसलमानों को भड़काने के लिए नया बयान दिया है। इस बार महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर राज्य में बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाया है। महबूबा ने कहा है कि केंद्र सरकार मुस्लिम बहुल इलाकों में मुसलमानों को बाहर करने की साजिश कर रही है। जो हमारे नोमैड्स है, गुजर बकरवाल, जिनके दादा अजदादा यहाँ रहते थे, इनको खदेड़ा जा रहा है। जैसे डोमिसाइल लॉ इन्होंने खत्म कर दिया हमारा, तो पूरे मुल्क से ये लोगों को यहाँ लाना चाहते हैं। गिन गिन के जहाँ मुसलमानों की आबादी है, जहाँ गुजर हैं, जहाँ बकरवाल हैं, जो असली रखवाले हैं इन जंगलों के, इन्हीं को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने जिस गुज्जर बकरवाल समुदाय को अपने राज्य में हमेशा हाशिए पर रखा, अब उसके लिए हमदर्दी दिखा रही हैं। महबूबा ने आरोप लगाया सरकार भारत के अन्य राज्यों को यहाँ बसाना चाहती है और यहाँ के लोगों को भगाना चाहती है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से पहले बारूदी बयान देने वाली महबूबा मुफ्ती ने मुसलमानों को भड़काते हुए केंद्र सरकार को खतरनाक अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। किसी सरकार से कहना चाहती हूँ, जिनकी आज यहाँ सरकार चल रही है, कि ये जो गुजर बकरवाल नोमैड्स कम्युनिटी है, इनके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। इसके नतायज आपको बहुत ही ज्यादा खतरनाक भुगतने पड़ेंगे। ये इन जंगलों के रखवाले हैं, ये यहाँ इनके जद अजदाद सैकड़ों सालों से यहाँ रह रहे हैं। चलिए अब आपको महबूबा के बयान के मतलब और टाइमिंग को समझाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने यह बयान उस वक्त दिया है जबकि जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव कराए जा रहे हैं। राज्य में अगले कुछ दिनों में विकास परिषद की सीटों के लिए मतदान कराया जाना है। इन चुनावों में महबूबा मुफ्ती पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर के घटक दल के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। महबूबा मुफ्ती जानती हैं कि वोट हासिल करने के लिए भड़काऊ बयानों की चोट बहुत जरूरी है, यानी चुनाव के पहले स्थानीय लोगों को भड़काकर महबूबा वोटों की खेती करना चाहती हैं।
महबूबा, फारूक सहित तमाम लोग। नजरबंदी हटने के बाद से लगातार देश विरोधी बयान देते रहे हैं। उन्होंने गुपकार के नाम पर एक ग्रुप भी बनाया। इसका मकसद है फिर से धारा 370 को लागू करना और अब कांग्रेस भी इनके साथ हो गई है। इसलिए बीजेपी लगातार कांग्रेस पर भी हमलावर है। कांग्रेस पार्टी जवाब दो। गुपकार डिक्लेरेशन का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है आप उसके साथ हैं और आप फारूक अब्दुल्ला और महबूबा जी के वक्तव्यों के साथ हैं जो कहते हैं कि हम चीन का भी समर्थन लेंगे धारा 370 को वापस लाने में। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो गुपकार ग्रुप को गुप्तचर ग्रुप तक कह दिया। ये गुपकर है या गुप्तचर है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये कौन सा अलायंस है? ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस क्या चाहती है? ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। दरअसल धारा 370 हटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास हो रहा है। हालात काफी बेहतर हो गए हैं और युवा मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। आतंक की घटनाओं में लगातार कमी आ रही है और कई जिले आतंक मुक्त हो चुके हैं। महबूबा और फारूक की अलगाववादी राजनीति अब हाशिए पर जा चुकी है। इसलिए महबूबा, फारूक सहित कांग्रेस परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गुपकार गैंग अपने जो मंसूबे हैं वो पहले ही साफ कर चुका है कि वो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को उसी राह पर ले जाना चाहता है जिस राह पर जम्मू कश्मीर कभी था। लेकिन गुपकार ने जैसे तिरंगे का अपमान किया, गुपकार ने जैसे बांटने वाली बातें की, गुपकार ने जैसे कश्मीर में फिर से आतंकवाद को वापस लाने की बात की, 370 की वापसी की, उसी तमाम बातों को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल पूछे गुपकार गैंग से और सवाल कांग्रेस से भी पूछे कि आखिर कांग्रेस साफ करे कि वो किसके साथ है, वो देश के साथ है या फिर देश की बांटने वाले ऐसे गठबंधन के साथ है जो जम्मू कश्मीर के विकास में फिर से बाधा बनना चाहता है। ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, अमित शाह ने किस तरीके से हमला किया और साथ ही 370 की वापसी चाहता है गुपकार। अब देखिए गुपकार गैंग पर शाह स्ट्राइक। देश नापाक गठबंधन को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये साफ आज अमित शाह ने कहा। गुपकार गैंग पर यह सीधा हमला कि गुपकार गैंग ने तिरंगे का अपमान किया है। कांग्रेस और गुपकार कश्मीर को आतंक के दौर में वापस ले जाना चाहते हैं। कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहता है गुपकार गैंग। सोनिया और राहुल गांधी देश को अपना रुख बताएं, गुपकार गैंग को देश की जनता डुबो देगी। और कश्मीरी पंडित इस वक्त हमारे साथ अमित रैना जुड़ गए। बहुत स्वागत है अमित रैना जी। लेकिन आप ये तमाम बातें सुन भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे, गुपकार गैंग के मंसूबे तो पहले से ही साफ थे, अब तो कांग्रेस भी उसमें शामिल हो गई है। नहीं, देखिए, गुपकार गैंग को अगर किसी ने बढ़ावा दिया तो कांग्रेस ने दिया है। इतने सालों से, 70 साल से जो गुपकार गैंग है, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार रहा हो या महबूबा का परिवार रहा, मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार रहा हो, सब कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद तो खुद प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के। तो ये कांग्रेस के बढ़ावे पे ही हमेशा रहा है और 370 की देन भी किसी और पार्टी की नहीं थी। 370 की देन भी कांग्रेस को ही, कांग्रेस के द्वारा ही दी गई थी। आज समस्या है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई है। ये महबूबा जी बात करती हैं गुज्जर बकरवालों के हकों की, मगर जो ये रोशनी स्कैम अभी आया है, ये रोशनी स्कैम है क्या? रोशनी एक बिल था जो जिसने प्रयास किया था कि जो गुज्जर बकरवाल हैं उनको जिस जमीन पर वो हैं उनको जमीन पे रहने का हक मिल जाए। और उस हक को किसने छीटा? 95% उसका मिसयूज किया पीडीपी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने। तो इनके नेताओं ने वो जमीनें गुज्जरों से छीन ली और 25,000 करोड़ का स्कैम जो आज चल रहा है वो गुज्जर बकरवालों पे खेला गया स्कैम है। आज अगर केंद्र सरकार प्रयास कर रहा है कि वहां विकास आए, वहां प्रगति हो, वहां लोगों को नौकरी मिले, तो इन्हें यह बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि इन्हें गुज्जर बकरवाल, दलित औरतें हमेशा एक सेकंड क्लास सिटीजन ही दिखती थी। गुज्जर बकरवाल इन्हें हमेशा और अभी भी उन्हीं के पीठ पर ये तमाम बातें रखकर और राजनीति हो रही है, क्योंकि लोगों को जाकर भड़काया जा रहा है। बंटवारे की बात जो कर रही है यहाँ पर महबूबा मुफ्ती, वो तो खुद ही लोगों को बांट रही है। अमित रैना, माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त इतना ही है, मैं फिर से आपके पास आऊंगी, लेकिन फिलहाल वक्त मेरे पास इतना ही है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ रहा है, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.